हेलो फ्रेंड्स, मैं लक्ष्य कुमार एलन के क्लास में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम आपको आवर्त की विशेषताएं बताने वाले हैं। तो वीडियो का स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आवर्तों की विशेषताएं। संजीव इलेक्ट्रॉन। किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर संजीव इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्रमशः 1 से 8 तक बढ़ती है। अब यहाँ आप देखिए आवर्त 3। आवर्त 3 में कौन कौन से तत्व हैं? सोडियम, मैग्नीशियम, अल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन है। ठीक है। अब यहाँ आप देखिए संजीवनी इलेक्ट्रॉन। सोडियम का कितना है? 1 है। मैग्नीशियम का 2, अल्युमिनियम का 3, सिलिकॉन का 4, फास्फोरस का 5, सल्फर का 6, क्लोरीन का 7 और आर्गन का 8 है। ठीक है। प्रथम आवर्त में यह वृद्धि सिर्फ 1 से 2 तक होती है, क्योंकि प्रथम आवर्त में 2 ही तत्व हैं, हाइड्रोजन और हीलियम है। ठीक है। तृतीय आवर्त में तत्वों के परमाणु में संयुक्त शेलों की संख्या समान होती है, अतः समान शेलों की संख्या वाले तत्वों को आवर्त सारणी के एक ही आवर्त के अंतर्गत रखा गया है। ये सभी कौन से हैं? आवर्त 3 के तत्व हैं। इसमें 3 सेल होते हैं। प्रथम सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, जबकि अंतिम सेल में होते हैं सोडियम में 1 होता है, मैग्नीशियम 2, अल्युमिनियम 3, सिलिकॉन में 4, फास्फोरस में 5, सल्फर में 6, क्लोरीन में 7 और आर्गन में 8 होता है। ये सब अंतिम सेलों की संख्या है। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए संयुक्ता। द्वितीय और तृतीय आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर हाइड्रोजन के सापेक्ष संयुक्ता 1 से 4 तक बढ़ती है, फिर 4 से क्रमशः घटकर 1 हो जाती है। अब यहाँ आप देखिए आवर्त 3 के तत्व कौन कौन से? सोडियम, मैग्नीशियम, अल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। अब यहाँ पे देखिए सोडियम बारीक कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है। ये क्या करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन त्याग कर अपना अष्टक पूरा करेगा। ठीक है। उसी पर मैग्नीशियम में देखिए इसकी बारीक कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है। ये क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन त्याग कर अपना अष्टक पूरा करेगा। उसी प्रकार अल्युमिनियम में देखिए इसकी बारीक कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन है। ये क्या करेगा? 3 इलेक्ट्रॉन त्याग कर अपना अष्टक पूरा करेगा। सिलिकॉन देखिए 4 इलेक्ट्रॉन, इसकी बारीक कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन, ये क्या करेगा? इसको त्याग कर अपना अष्टक पूरा करेगा। अब यहाँ देखिए फास्फोरस, इसकी बारीक कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन है। ये क्या करेगा? 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा और अपना अष्टक पूरा करेगा। अब सल्फर को देखिए इसकी बारीक कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन है। ये क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा और अपना अष्टक पूरा करेगा। ठीक है। अब क्लोरीन को देखिए इसकी बारीक कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है। ये क्या करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके अपना अष्टक पूरा करेगा। इस पर क्या हो गया? ये सभी संयुक्ता हो गया। ठीक है। अब यहाँ देखिए परमाणु का आकार। किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों के परमाणु का आकार घटते जाते हैं। जब किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर क्या होता है? तत्वों के जो परमाणु का आकार है वो घटने लगता है। किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु संख्या बढ़ती है। क्या होता है? परमाणु संख्या में वृद्धि होती है। अतः परमाणु में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन संख्या बढ़ती है। क्या होता है? परमाणु में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन संख्या बढ़ती है। अतिरिक्त आने वाले इलेक्ट्रॉन एक शेल में प्रवेश करते हैं, अतः नाभिक में धन अंश बढ़ने से नाभिक की ओर बाहरी इलेक्ट्रॉन के बीच आकर्षण बढ़ जाने से बाहरी इलेक्ट्रॉन शेल के नाभिक में खींच आते हैं। अतिरिक्त आने वाले इलेक्ट्रॉन जब शेल में प्रवेश करते तो क्या होता है? नाभिक में धन अंश बढ़ जाता है। बढ़ने से क्या होता है? इलेक्ट्रॉन के बीच आकर्षण बल बढ़ जाता है। इसके फलस्वरूप क्या होता है? बाहरी इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक की ओर खींच जाते हैं और परमाणु का आकार जो होता है घटने लगता है। अब यहाँ देखिए ये और 3 के तत्व हैं सोडियम, मैग्नीशियम, अल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, क्लोरीन। ठीक है। अब यहाँ देखिए यहाँ पर परमाणु का आकार देखिए, परमाणु का आकार पीएम में। यहाँ पर सोडियम का 190 है, यहाँ पर घट के कितना हो रहा है? 160 हो रहा है। अल्युमिनियम कितना हो रहा है? 143 हो रहा है। सिलिकॉन का कितना हो रहा है? 117, फास्फोरस का 110, सल्फर का 104 और क्लोरीन का 99 हो रहा है। यानी कि यहाँ पर आकर घट गया है, यहाँ पर बढ़ा है, यहाँ पर आकर घट रहा है। ठीक है। अब यहाँ देखिए धात्विक गुण। किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्व की धात्विक गुण घटते जाते हैं। अब यहाँ देखिए आवर्तनिक तत्व हैं सोडियम, मैग्नीशियम, अल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। ठीक है। अब देखिए सोडियम, मैग्नीशियम, अल्युमिनियम एक क्या धातु है? सिलिकॉन क्या है? वो धातु है। फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन क्या है? अधातु है। ठीक है। यानी कि आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर क्या हो रहा है? धात्विक गुण घटते जा रहा है। यहाँ पर धातु है, यहाँ पर आकर अधातु हो जा रहा है। अतः विशिष्ट धातु आवर्त सारणी में एकदम बाईं ओर है, अब विशिष्ट अधातु एकदम दाहिनी ओर है। अब यहाँ देखिए ये क्या हो गया? बायां साइड हो गया, ये दाहिना साइड हो गया। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए आयनन ऊर्जा। किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्व की आयनन ऊर्जा क्रमशः बढ़ती जाती है। जब आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाएंगे तो क्या होगा? तत्व का आयनन ऊर्जा जो है बढ़ते जाएगा। इसका कारण परमाणु के आकार का घटते जाना है। जब परमाणु का आकार घटेगा तो क्या होगा? आयनन ऊर्जा में वृद्धि होगी। फलतः तत्व का विद्युत धनात्मक गुण कम होते जाता है। क्या होता है? तो तत्व का जो विद्युत धनात्मक गुण जो है कम होते जाता है और विद्युत ऋणात्मक गुण बढ़ते जाता है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं।
विद्युत ऋणात्मकता किसी आवर्त में बाहर से दाए जाने पर तत्वों की विद्युत ऋणात्मकता बढ़ती जाती है। जब आवर्त सारणी में जब बाहर से दाए जाने पर क्या होता है, विद्युत ऋणात्मकता बढ़ती जाती है। इसका कारण यह है कि बाहर से दाए जाने पर परमाणु का आकार घटते जाता है। जब बाहर से दाए जाने पर क्या होता है, परमाणु का आकार घटते जाता है, जिससे प्रवेश करने वाले अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन आसानी से नाभिक की ओर आकर्षित हो जाते हैं। जिससे क्या होता है, अलग परमाणु से आने वाले इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक की ओर आसानी से आकर्षित हो जाते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एक्साइड गुण। किसी आवर्त में बाहर से दाए जाने पर तत्वों के ऑक्साइड की प्रकृति प्रबल भास्पी से क्रमशः घटकर प्रबल अम्लीय हो जाती है। जब आवर्त सारणी में बाहर से दाए जाने पर क्या होता है, तत्वों की जो ऑक्साइड की प्रकृति होती है प्रबल भास्पी से घटकर प्रबल अम्लीय हो जाती है। तो दोस्तों, यहीं पर हमारा वीडियो समाप्त होता है। यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा, जिससे नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।